हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि आपकी चटोरी चिंकी आज कौन सी रेसिपी लेकर आई है, लेकिन नहीं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने पौधों की रीप्लांटिंग वाली वीडियो। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, मेरे पैर में फ्रैक्चर था, जिस वजह से मैं छत पे नहीं आ पाई और मेरे सारे पौधे बिना केयरिंग के सूख चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारे पौधे मेरे, सारे प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं और कई तो सूख भी चुके हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से प्लांट इकट्ठा करके और कहीं कहीं से तो चोरी कर कर भी ये सारे प्लांट्स बड़ा पाल पोस कर बड़े किए थे। और ये जो आप पॉट देख रहे हैं, ये मैंने लॉकडाउन के टाइम बनाए थे, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो देखिए मेरे सारे पौधों के क्या हाल हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनकी रीप्लांटिंग की जाए और वही वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको भी पौधों को लेकर कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए मेरे पौधों के क्या हाल हुए हैं। तुलसी यहाँ पर पूरी सूख चुकी है, ये बिलपत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन छोटे पॉट से। मैंने ये वाले सारे पॉट खुद से बनाए थे, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल के साथ। जब लॉकडाउन में कुछ नहीं था करने को, तो मैंने ये कलाकारी अपनी दिखाई थी। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हम इसे अच्छे से वॉश कर कर और बिल्कुल नया बना सकते हैं। देखिए ये मेरा फेवरेट है। ये सारे इमोजीज़ को मैंने इन पॉट के ऊपर बनाया था ऑयल पेंट के साथ। और ये जो डब्बे थे, ये जब हमने मकान पे कलर करवाया था घर पे, तो ये वाले डब्बे 1-1 लीटर के बचे हुए थे। इसे मैंने फेंकने के बजाय इस तरीके से इनका यूज़ किया था। देखिए, तो चलिए सबसे पहले रीप्लांट करने के लिए हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इनकी सारी मिट्टी अलग कर देती हूँ, क्योंकि हमें फिर से इन्हें न्यू प्लांट करना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं इनकी सारी मिट्टी अलग कर देती हूँ। देखिए सब सूख चुके हैं। देखिए ये मेरा मनी प्लांट था। चलिए अब इस मिट्टी को मैं थोड़ी देर हवा में रख देती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इसमें थोड़ा सा खाद मिक्स कर देती हूँ। वैसे तो मैंने अपने खेत पे से और बहुत सारा गोबर वाला खाद मंगाया है, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा ही रखा हुआ था, तो इन छोटे पॉट्स में तो मैं इसे ऐड कर देती हूँ। बाकी बड़े प्लांट्स में या बड़े गमलों में मैं बाद में और खाद ऐड कर दूँगी। तो मैंने इस तरीके से इसमें मिला दिया है और इसे अब मैं धूप में रख देती हूँ, ताकि जो गीली मिट्टी है वो सूख जाए। और रीप्लांट का यही मतलब होता है कि हम पूरे प्लांट को नए तरीके से नई मिट्टी और खाद के साथ लगा दिया जाए। तो चलिए अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ। ये पॉट ऊपर से थोड़े से गंदे होने लगे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा वॉश कर लूँ। सबसे पहले मैं इन्हें वॉश करके धूप में रख देती हूँ। अंदर से मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो थोड़ा सा अगर अंदर से भी मैं धोने लगी इन्हें तो बड़ा रायता फैल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कपड़े की हेल्प से बस इन्हें ऐसे ऊपर से ही साफ़ कर दिया जाए। देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ। बेचारा गंदा हो चुका है। ये क्योंकि प्लास्टिक के पॉट है,
और पेंट इस पर मैंने वाटर वाला किया था, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, इन्हें 3-4 साल आई थिंक हो चुका है। तो अब ये धीरे धीरे कर कर ये कलर निकलने लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही वॉश करके मैं तो 2-3 साल तो और निकाल ही लूँगी। उसके बाद देखते हैं हम इसमें अब फिर क्या नई कलाकारी कर सकते हैं, तब तक के लिए हम इसी चला लेते हैं। देखिए ये हार्ट वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पौधे लगाने के बाद जब भी मैं इनकी केयर करती हूँ, इन्हें पानी देती हूँ और इन्हें देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो किसी बड़े राइटर ने कहा है ना कि हम अगर किसी को दोस्त बनाना चाहें तो हम प्लांट्स को या जानवर को हम अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं। तो बस वैसे ही ये सारे पौधे और सारे प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए ये वाला इमोजी, ये भी कितना प्यारा है। देखिए अब ये वाला जो पौधा है ना, ये अभी अच्छा है और ग्रीन भी है, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसे थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ। इसे मैंने वॉश कर दिया है और थोड़ा सा इसकी जो ये मिट्टी है इसे उथल पुथल करके ऊपर नीचे करके और गोबर वाला खाद ऐड कर दूंगी, तो और ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो पौधा है इसे बोलते हैं मिनी स्नैक। मिनी स्नैक में पानी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अंदर से तो बिल्कुल सूख चुका है, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल हरा भरा है। देखिए अंदर से मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन ऊपर से ये पौधा बिल्कुल हरा भरा है। ये स्नैक प्लांट होता है, मतलब मिनी स्नैक। इसमें पानी की बहुत कम नीड होती है। तो चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ और बेचारे को थोड़ा सा नहला धुला देती हूँ। बहुत गंदा और धूल में हो चुका है ये। मैं इस तरीके से इसकी सारी पत्तियों को धो देती हूँ और अंदर से जो रूखी सूखी पत्तियाँ हैं उन्हें तोड़कर इस तरीके से अलग कर देती हूँ। चलिए तो सूखी पत्तियों को मैंने साइड में तोड़ के हटा दिया है और अब इसे भी मैं वॉश कर लेती हूँ। देखिए थोड़ा सा इसे पानी पिला दूँ ताकि ये ऐसे ही हरा भरा रहे हमेशा। देखिए अब इसमें जान आ गई है। एक तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और ऊपर से इसकी सारी पत्तियों को क्लीन कर दिया है। इसकी मिट्टी गीली थी, ये निकल नहीं पाई, इसलिए मैंने आधी मिट्टी निकालने के बाद ही काम चला लूँगी। इसे भी मैं वॉश कर लेती हूँ। इसका लगभग पूरा ही कलर निकलने लगा है। पर ठीक है, कोई ना कोई प्लांट इसमें एडजस्ट हो ही जाएगा। क्या आपको ये याद है? कुछ याद आया इसे देखकर? ये वही अजवाइन का पौधा है जिसकी मैंने कई बार आपको पकोड़े बनाकर रेसिपी शेयर की है और इनके पकोड़े मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कभी भी इस पौधे को सूखने या ख़राब नहीं होने देती हूँ। देखिए ये है अजवाइन का पत्ता। ये बिना किसी मशक्क़त के बिल्कुल आसानी से उग जाता है। आप इतनी सी टहनी भी लगाकर ले जाकर अगर मिट्टी में ऐसे लगा देंगे ना, तो ये कुछ दिनों में बहुत घना होने लगेगा। अब मैंने यहाँ पर इसकी एक टनी लगाई थी जिसका ये बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें देखिए मोटी मोटी तनियाँ ज़्यादा हो चुकी है और पत्तियाँ इसकी बहुत कम हो गई हैं। ये घना तभी होता है जब हम इसकी जो ये एक्स्ट्रा
जड़ें हैं उसे हटा दें। तो चलिए मैं इसको साइड में कर देती हूँ निकाल के, क्योंकि हमें इसे रीप्लांट करना है। कई बार क्या होता है, साल या 1 साल के बाद जो पौधे होते हैं ना, उसमें अंदर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमारे पौधे इस तरीके से सूखने लगते हैं और उनकी पत्तियां कम होने लगती है। इसीलिए समय समय पर पौधों को रीप्लांट करना ज़रूरी होता है। अब देखिए, चाहूँ तो मैं इस सारी मिट्टी को बाहर निकाल कर इसे हल्का सा सुखाकर और फिर से इसी गमले में इस मिट्टी को कर सकती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेती हूँ। ये होल इसलिए होता है ताकि जब भी हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो जो ज़्यादा पानी होता है एक्सेस, वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो अब मैं इसे, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा है, तो क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी पानी की शॉर्टेज है, तो पानी की शॉर्टेज बचाने के लिए मैं यहाँ पर इसका एक जुगाड़ करती हूँ। ये फॉइल पेपर है, ठीक है। ये फॉइल पेपर लेकर मैं इसे यहाँ रख दूँगी। देखा आपने। अब इसके ऊपर ये जो दीपावली के वेस्ट दीपक थे, इसे उल्टा रख देती हूँ, ताकि पानी तो निकलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जितना पानी हम इसमें डालते हैं ना, सारा ही बाहर निकल जाता है, कुछ तो इसमें रहे। इसीलिए मैंने इस तरीके की ये जुगाड़ की है, ताकि हद से ज़्यादा वाला पानी निकल जाए, लेकिन कुछ पानी तो मिट्टी में रहे, ताकि इन पौधों को 2 से 3 दिन भी अगर पानी नहीं दिया जाए तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर रहे और इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। तो चलिए, अब मैंने ऐसे किया है, अब धीरे से हम इसमें मिट्टी डालना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा दीपक हिल ना पाए। फॉइल पेपर के ऊपर जो हमने दीपक रखा है वो हिले नहीं, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस जुगाड़ का। चलिए, यहाँ पर मैंने सारी इस तरीके की सारी जड़ को हमें अलग करना है। चलिए, ये सारी मिट्टी फिर से मैंने इस गमले में भर दी है। अब देखिए, इसकी कटिंग करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं ना, इन सबको मैं हटा दूँगी। सिर्फ मुझे थोड़ी सी कटिंग चाहिए इस पौधे को फिर से प्लांट करने के लिए। देखिए, ये वेस्ट हो चुकी है, अभी मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है। या तो मैं इन पत्तियों को तोड़कर इस जड़ को फेंक दूंगी और पत्तियों से वही टेस्टी वाले पकौड़े बनाऊंगी। और अगर आपने वो वाली मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर अजवाइन वाले पकौड़े की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने कौन से पकौड़े बनाए थे। चलिए, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेस जड़ें हैं, तो मैं इसमें से भी कुछ टहनियाँ निकाल लेती हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब ये यूज़फुल है, तो इसे भी हटा देती हूँ। चलिए, अब मैं यहाँ पर इस पौधे को, इन टहनियों को हल्का हल्का से ऐसे लगा देती हूँ। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसमें से ना जो ये भी हल्की हल्की सी जड़ें होती है ना, इनसे भी पौधा बन जाता है। तो मैं इन्हें भी इस तरीके से लगा देती हूँ। कुछ दिनों के बाद आप देखना, इससे 2 या 3 घने घने से पौधे बन जाएंगे। देखिए, हमें बस इतना सा ध्यान देना है कि इस टहनी की हल्की सी रूट बाहर निकली हुई हो, इसी से पौधा बनेगा और ये अंदर मिट्टी में जाकर अपनी जड़ें पकड़ लेगी। तो इस तरीके से हमें इसे मिट्टी में लगा देना है। चलिए, मैंने 2 से 3 टहनियाँ तो लगा दी है, बस इनफ है। अब मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर लेती हूँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें मिट्टी इसमें ऐड करनी है। बिल्कुल पॉज करके या फिर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसमें मिट्टी लगानी है। बिल्कुल दबाकर या फिर मिट्टी पर प्रेस करके हमें इसे नहीं लगाना है, वरना जो इसकी जड़ें हैं वो वीक हो जाती है। चलिए,
इस तरीके से हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस पर थोड़ी सी मिट्टी और भर दी है। कभी भी किसी भी प्लांट को गमले में लगाते वक्त ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल ऊपर तक गमले को कभी भी मिट्टी से नहीं भरना है, क्योंकि जब भी हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन नीचे तक नहीं जा पाती है, उससे हमारे पौधों की रूट्स वीक हो जाती है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें मिट्टी ऐड की है, जब भी मैं इसके ऊपर पानी डालूंगी 2 से 3 दिन बाद ये ये मिट्टी इतनी, तो 2 से 3 दिन के बाद ये मिट्टी नीचे दबते हुए इतनी हो जाएगी। तो कम से कम 3 से 4 इंच का हमें यहाँ पर गैप रखना है, ताकि हम समय समय पर इसकी मिट्टी को उलट पुलट कर सकें और इसमें खाद वगैरह ऐड कर सकें। चलिए, तो ये वाला पौधा तो हमारा रेडी है। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे एरोहेड प्लांट की। इस प्लांट को एरोहेड प्लांट बोलते हैं। इसकी आप बिल्कुल हल्की सी इस तरीके से अगर रूट भी लगाकर इसे उगाना चाहेंगे तो ये बहुत इजीली उग जाता है। अब मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जड़ें मुझे दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो मैं इसे बाहर निकालती हूँ। देखिए, इसमें भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जड़ें आ चुकी हैं, तो मैं इसे भी रीप्लांट करती हूँ। थोड़ी सी मुझे इसमें ताकत लग रही है, बट ठीक है। देखिए, सारा गमला और इस गमले की सारी मिट्टियाँ मैंने बाहर निकाल दी है। देख पा रहे हैं इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा हो चुकी है, पर फिर भी बेचारा धीरे धीरे ग्रोथ दे रहा था। चलिए, तो अभी हम इसे भी अच्छे से रीप्लांट करेंगे। सबसे पहले इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। देखिए, और इसमें से मैं सारी मिट्टी को अलग करके इन जड़ों को फेंक देती हूँ, क्योंकि ये हमारी किसी कंपनी, माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मुझे थोड़ा थोड़ा कर इसे हटाना पड़ेगा, या फिर कैंची की हेल्प से मुझे इन्हें काटना पड़ेगा। देखिए, ये है हमारा प्लांट और ये है इसकी वेस्ट वाली जड़ें, जो कि पौधे को पनपने नहीं देती है, और इसी वजह से हमें इनका रीप्लांट करना होता है। तो चलिए, ये जड़ें तो हमारी किसी काम की नहीं, दिखने में ये कितनी खतरनाक लग रही है। चलिए, इसे हम फेंक देते हैं। अब रही हमारी ये मिट्टी, ये देखिए, ये मिट्टी भी थोड़ी सी गीली है, इसमें से हम सारी जड़ों को हटाकर थोड़ा सा खाद ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने रेत भी डाली थी बहुत सारी। तो देखिए, ये रेत में जो शंख वगैरह होते हैं ना, ये आ रहे हैं। थोड़ा सा गोबर खाद ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। थोड़ी सी उथल पुथल करने के बाद लीजिए, हमारी फ्रेश वाली मिट्टी तैयार है। देखिए, इसमें पूरी जड़ें कैसे निकल चुकी है। पूरी मिट्टी में जड़ है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब इन जड़ों को हमें साइड में करना होगा। ये सूखा खाद है। ये वाला खाद मैंने खुद
रेत, मिट्टी और गोबर को मिलाकर बनाया था। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। गोबर खाद ऐड किया है मैंने इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलिए, तो इस गमले में भी अब हम उसी तरीके से फॉइल लगाकर दीपक रख देते हैं। ये देखिए, उल्टा दीपक रख दिया मैंने इसमें। ठीक है, अब हम इसमें मिट्टी ऐड कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं पहले और अब में कितनी ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा जड़ें हो चुकी थी, जो कि हमारे पौधे को पनपने बिल्कुल नहीं दे रही थी। अब इसे रीप्लांट करने के बाद ऐसा लगता है इसमें नई जान आने वाली है। चलिए, अब ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं मिट्टी कितनी क्लियर है। ठीक है, अब हम इस पौधे को फिर से ऐड करते हैं। अब हम इस देखिए, सारी जड़ें निकलने के बाद अब ये मिट्टी कितनी क्लियर हो चुकी है। ऐसा लगता है अब इस पौधे को नई जान मिलने वाली है। तो चलिए, अब हमने, आप देख पा रहे हैं पहले से अब हमने इसमें से सारी एक्स्ट्रा जड़ों को हटा दिया है। कुछ जड़ें और बची है, मैंने हटा देती हूँ। अब एक एक कर ये देखिए, इस तरीके से मैंने अभी इसे हटाया है। इसमें भी मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा जड़ है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। टेंशन वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने इसे जब लेकर आई थी अपने रिलेटिव के यहाँ से, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। ये जब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ से लाई थी तो इससे भी बहुत कम जड़ थी इसकी, सिर्फ 2 पत्तियाँ थी और हल्की सी जड़ थी, और मैंने इसे लाकर गमले में लगाया था। और अब आप इसे देख पा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने सारी जड़ों को हटा दिया है। ये हल्की सी, इतनी सी जड़ से भी ये बिल्कुल ग्रोथ कर सकता है। तो चलिए, अब मैं इसे लगाना शुरू करती हूँ। देखिए, क्योंकि मैंने अभी इसे इतना बड़ा करा है पाल पोस के, तो मैं इसे इतना इजीली यहाँ से हटा नहीं सकती। तो मैं इसके सारे ही तनियों को लगा देती ताकि ये अच्छा घना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा। आप चाहें तो इसे पानी में भी लगा सकते हैं। ये वाला जो प्लांट है ये इंडोर प्लांट है। आप इसकी कुछ टहनियाँ लेकर पानी में डाल दीजिए बॉटल में, या फिर जो पानी की पुरानी बर्नियाँ होती है, अचार की जो हमारी पुरानी बर्नियाँ होती है जिसे हम फेंक देते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो उस वाली बॉटल में भी ये पौधा बहुत इजीली ग्रो कर देगा। चलिए, अब इतनी सी जड़ें हैं, इसे भी मैं थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ। मैंने इसे लगा लिया। थोड़ी सी अब मुझे मिट्टी इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, जो मैं कर देती हूँ। यार, पकोड़े का नाम सुन के ना तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगने लगी है। अब मैं सोच रही हूँ बाकी के प्लांट्स ना कुछ खाने के बाद किए जाए, पर पहले मैं ये सोच रही हूँ कि खाने के लिए बनाया क्या जाए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके ऊपर आई थी, अभी मैंने लंच किया नहीं है। चलिए, ये सारी मिट्टी मैंने ऐड कर दी है। ये जो एक्स्ट्रा वाली दिख रही है ना जड़, ये जो एक्स्ट्रा वाली जड़ है ना, इसे मैं काट देती हूँ ताकि हमारा जो ये प्लांट है वो इक्वली ग्रोथ हो जाएगा। अब आप देखिएगा कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। चलिए, ये वाली मिट्टी भी बहुत गीली थी
और मैंने अभी इसमें भी पानी ऐड नहीं किया है। आज के दिन हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, कल हम इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए, हमारा एक और प्लांट रेडी है। ये वाला गमला आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ना मनी प्लांट लगाया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये वाला आप गमला देख रहे हैं, ये मैंने मनी प्लांट इतने सालों से इसे ग्रो किया था, ठीक है। उसके बाद जब घर वालों ने इसमें पानी नहीं दिया तो ये पूरा सूख चुका था। चलिए मैं आपको इसकी एक झलक दिखाती हूँ। तो अब मैं इसे मुझे पता है कि इसमें ना अंदर मनी प्लांट की बहुत सारी जड़ें होंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी को पूरा बाहर निकाल देती हूँ। देखिए, मैंने बोला था ना, इसमें बहुत सारी जड़ें होंगी। ये सारी जड़ें मनी प्लांट की है। ये देखिए, मेरे सालों पुराना मनी प्लांट था इसमें, जो कि सूख चुका था, तो मैंने उसे हटा दिया। इस तरीके से इसकी सारी मिट्टी में इसकी जड़ें फैल चुकी थी। तो सारी जड़ को मैं पहले गल चुकी है, इसे हटा देती हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो मनी प्लांट है ना, ये अभी मैं फ्रेश सा तोड़ के लाई हूँ। अब आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको सिर्फ मनी प्लांट की एक बेल को ग्रोथ करना है तो आप इसे इस तरीके से डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा घना बनाना है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कैसे लगाना है। इसकी जो ये रूट्स होती है ना, ये एक साइड में इसकी पत्तियाँ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक साइड में इसकी पत्तियाँ हैं और एक साइड में इसकी हल्की हल्की सी इस तरीके से रूट निकली हुई है। देखिए, पूरे में ये ऐसे रूट इसकी निकली हुई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसमें सारा खाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी कुछ जड़ें इसकी आ रही है, इसे मैं हटाती हूँ। मुझे लगता है इसका होल बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक दीपक इसमें ऐसे उल्टा रख देती हूँ। चलिए, सारी मिट्टी को मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो हमें क्या करना है, इसके इस तरीके से छोटे छोटे से पीसेस कर लेना है। देखिए, ये मैंने इसके 2 से 3 छोटे छोटे से पीसेस कर दिए हैं। देखिए, अब मैं इसे, ये जो रूट्स है इसे हम मिट्टी में दबा देंगे
और ऊपर का जो पार्ट है, आप चाहे तो इनकी पत्तियाँ भी तोड़ सकते हैं। बिना पत्तियों के भी ये रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होगी और बहुत जल्दी पनपने लगेगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इस रूट्स को मिट्टी में ऐसे दबा देना है। देखिए इसमें भी ये रूट्स इस साइड में है और पत्तियाँ इस साइड में। देखिए इसमें भी ये रूट्स इस साइड है और पत्तियाँ इस साइड। तो हम इसे भी रूट की तरफ से इस तरीके से दबा देते हैं। ये देखिए इसमें भी इधर रूट है, तो मैं इसे रूट वाली साइड से दबा देती हूँ। इसमें भी हल्की सी रूट है, तो हम इसे भी इस तरीके से मिट्टी में अच्छे से कवर कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया इनकी सारी रूट्स को। हल्की हल्की सी हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी इसमें और डाल देते हैं, क्योंकि जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इसकी मिट्टी अपने आप नीचे दबने लगेगी। चलिए, तो हमारा एक और प्लांट बनकर रेडी है। अब चलते हैं हम दूसरे प्लांट की तरफ। चलिए, तो हमारा एक और प्लांट जो कि मनी प्लांट है वो बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं दूसरी प्लांट की तरफ। चलिए, अब हम रिप्लांट करने वाले हैं हमारे पुदीने को। अब ये देखिए, ये जो पुदीना था इसकी बहुत ज़्यादा जड़ें सूखने लगी है और ये बिल्कुल छोटे छोटे सा पत्ते, पता नहीं कहाँ से आया है और इतनी खतरनाक तरीके से उलझ गया है। देखिए, ये भी एक शो पीस वाला प्लांट है। ये भी वाटर में हो सकता है और मिट्टी में भी हो सकता है। ये पौधा भी ऐसा है कि अगर ये जरा सी इसकी जड़ें हम कहीं पर भी लगा दें तो ये इस तरीके से ग्रो होने लगता है। तो चलिए, अभी हम इसे हमारे इमोजी वाले प्लांट के लिए संभाल के रखते हैं साइड में। और अभी हम हमारे देखते हैं हमारा मनी प्लांट। तो देख पा रहे हो आप इसके क्या हाल हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा सूख चुका है। तो अभी मैं इससे पूरा हटा देती हूँ। देखिए, अभी मैंने इसे हटाकर साइड में रखा है। अब इसकी मिट्टी को भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए, इस गमले की भी सारी मिट्टी मैंने बाहर निकाल ली है। वैसे इसमें कुछ खास जड़ें वैसे हुई नहीं है, क्योंकि ये देखिए इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मिंट की। चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा जड़ें नहीं है, क्योंकि मिंट जो होता है पुदीना, उसमें वो खुद एक रूट्स होता है। ठीक है, अब हम इस तरीके से अगर इसकी रूट्स को कहीं से भी निकाल कर और किसी भी पौधे में लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगती है इसकी। तो चलिए, और ये एक ऐसा पौधा है जिसकी रूट्स हमेशा गमले की ऊपरी सतह पर होती है, ना कि अंदर की तरफ। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगेगी। ये दीपक मैंने इसमें उल्टा रखा है और मिट्टी को थोड़ा सा उलट पुलट करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर खाद भी मिक्स कर लेती हूँ इसमें। चलिए, ये खाद मिक्स करा है, अब मैं फिर से इस मिट्टी को इसमें ऐड कर देती हूँ। चलिए, तो ये गमला हमारा रेडी है। अब मैं इसमें मिंट लगा देती हूँ। वैसे तो ठंड के और बारिश के सीज़न में मिंट बहुत कम ग्रो होती है, लेकिन क्योंकि मुझे हरी चटनी में भले हल्का सा फ्लेवर हो, लेकिन मिंट का फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी चटनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो सूखी वाली जड़ें है ना, ये देख पा रहे हैं आप, ये सूखी वाली जड़ें है ना, इन्हें हटा देती हैं। और काफ़ी ज़्यादा है ये, तो थोड़ा सा मैं
किचन में ले जाऊंगी ताकि इसकी आज ही फ्रेश पुदीने वाली फ्रेश चटनी बना सकूं। तो इस तरीके से मैं अभी इसे साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि इसकी जो ये सूखी वाली जड़ें हैं वो हरी वाली जड़ों से अलग हो जाएगी। ये देखिए कितना फ्रेश है ना, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये वाला मिंट भी मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ से लाई थी। अक्सर मेरी चाची मुझसे पूछती है कि तेरे यहाँ पर जो ये पुदीना है वो इतने अच्छे से ग्रो कैसे होता है, और हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल सूख जाता है। तो मैं आपको इसका अलग से एक छोटा या शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो ये मेरे पास बहुत सारा मिंट है। तो अभी मैं आपको सिर्फ हम इसे रीप्लांट करके ही बताऊंगी, क्योंकि अभी तो ये मेरे पास बहुत सारा मिंट है और ये हमारा खुद के घर पर लगाया हुआ मिंट है। लेकिन मैंने इसे स्टार्टिंग में जो हम बाज़ार से पुदीने की छोटी छोटी सी गड्डियाँ लेके आते हैं, उस पुदीने को पत्तियाँ तोड़ने के बाद मैंने बॉटल में हल्का सा उसकी रूट्स को ग्रो किया था। उसके बाद मैंने इसे 5 से 6 दिन के बाद गमले में लगाया था। तो वो सीक्रेट है जो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। और अगर आपको मिंट वाले लेकिन अगर आपको मेरे मिंट ग्रोइंग और अगर आपको मेरे मिंट को ग्रो करने वाला वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं ये अगर मुझे इसे रीप्लांट करना है तो ये बहुत सारा है, मतलब ये एक्सेस में है। तो मैं कुछ मिनट तो नीचे ले जाकर इसकी चटनी बना लूँगी, जो कि बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। और हल्का सा जहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें थोड़ी रूट्स ज़्यादा है, तो इसे मैं रीप्लांट करने के लिए रख लेती हूँ। और बाकी पुदीना मैं चटनी के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से मिनट या थोड़ी सी इसकी जड़ों के साथ ही ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा कुछ दिनों में। चलिए इसे भी मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं इसकी चटनी बना लूँगी। पुदीने का प्लांट लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पुदीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसकी हल्की सी ग्रोथ या हल्की सी रूट से काफ़ी होती है। चलिए लगभग मैंने इतना सारा पुदीना चटनी के लिए रख लिया है, बाकी को हम गमले में लगा देते हैं थोड़ी सी रूट से। तो हमें जिस तरीके से हमने मनी प्लांट को लगाया था वैसे ही हमें इसकी रूट्स को इस तरीके से मिट्टी से ढकना है। ये अपने आप फैलने लगेगा, आप देख पाएंगे कि 6 से 7 दिनों में ही ये फैल जाएगा और इसकी टहनियाँ अपने आप गमले से बाहर आने लगेगी। तो अगर ये इस तरीके से बड़ा है तो आप इसको पूरे को इस मिट्टी में इस तरीके से दबाते हुए अंदर लगा दीजिए। देखिए इसमें भी थोड़ी सी रूट्स है, तो जल्दी से ग्रोथ करने लगेगा। चलिए तो ये हमारा मिंट वाला पौधा या हमारा मिंट वाला गमला भी बनकर रेडी है। 5 से 6 दिनों के बाद ये बिल्कुल ग्रो होने लगेगा और घना होने लगेगा। अभी इसकी मिट्टी गीली है तो हम इसमें भी अभी पानी नहीं डाल रहे हैं।
तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्लांट की तरफ। ये जो हमारा पौधा है ये क्रूसीफेरी का है। इसकी ना इस तरीके से पतली पतली सी बेलें होती है जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे से येलो कलर के फ्लावर लगते हैं। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई है कि इसी गमले में मैंने ये वाला पौधा जो है ये लाकर भी लगाया था, तो ये भी ग्रो हो गया। ये वाला पौधा जो आपको पता ही होगा, ये जंगली वाला पौधा है, इसमें से पिंक कलर के फ्लावर निकलते हैं और एक तुलसी भी उग चुकी है। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि इन चारों में से मुझे इस गमले में किसे रखना है। तो सबसे पहले तो हम इसे साइड में हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हल्की सी टहनी से भी ग्रो हो जाएगा। हम इसे सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो हमारे इमोजीज वाले प्लांट है ना, इमोजीज वाले जो हमारे वो हैं बॉक्स, हम उसमें लगाएंगे। चलिए इसको हटाया मैंने अभी, तो ये जंगली है, इसे भी निकाल के फेंक देती हूँ। उसके बाद ये वाला जो पौधा है हम इसे इसी में ग्रो होने देते हैं, क्योंकि जो तुलसी का पौधा है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मैंने अगर अभी इसे छेड़ा तो हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए। तो चलिए अभी मैं इसे छेड़ती नहीं हूँ। इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे वो हटा दिए हैं और इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, एक ही गमले में अगर हम 2 या 3 से ज़्यादा पौधों को लगाते हैं तो उनकी जड़ें आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाती हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं और पौधे तो बिल्कुल ग्रो होते ही नहीं हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको कितने टाइम से लगाया था लेकिन ये अभी तक इतना छोटू का छोटू है। तो अब मैं जब इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर दूंगी और इसमें से एक्स्ट्रा जो प्लांट्स थे उन्हें हटा दूंगी, तब शायद ये जाकर ग्रो होने लगेगा। चलो, जब हमारे पास खाद आ जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा खाद लगा देंगे और उसके बाद देखिएगा कि ये वाला जो पौधा है वो कितनी जल्दी ग्रो होगा और बिल्कुल हरा भरा होने लगेगा। तो बस इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो पौधा रेडी है। चलिए, तो ये है अब हमारा छोटू सा स्पाइडर प्लांट। लेकिन इसकी ग्रोथ देखकर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इसे छेड़ने की ज़रूरत है। लेकिन साइड में से जो ये एक्स्ट्रा जंगली वाली रूट्स निकल आई हैं इन्हें मैं हटा देती हूँ और इसे थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। इस पौधे को स्पाइडर प्लांट बोलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे इसे देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो चलिए, अगर हुआ तो मैं इस प्लांट में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूट लेकर जो हमारे इमोजीज वाले प्लांट है उसमें शिफ्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ। थोड़ी सी इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि इसमें अंदर तक ऑक्सीजन जा सके। चलो, ये तो बिल्कुल रेडी है। तो अब सवाल ये होता है कि ये तो सारे सूख चुके थे, अब मैं इसमें कौन से प्लांट लगाऊंगी। तो देखते जाइए, मैं इसमें जो बड़े बड़े गमले अभी मैंने रीप्लांट करे हैं उसी में से छोटी छोटी सी कुछ रूट्स लेकर इनमें लगाऊंगी और इन्हें फिर मैं नीचे ले जाकर अपने बालकनी में सजाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी मैंने जब स्टार्टिंग में इन्हें बनाया था तो मैंने यहाँ पर इनमें सब में होल किया था, जो कि स्टार्टिंग में मैंने जब इन्हें बनाया था तो इनमें मैंने होल कर दिया था ये सोचकर कि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब मैं इन्हें इंडोर रखने लगी या फिर अपनी बालकनी में रखने लगी तो इन सब में से पानी लीक होता है और जिससे सारी दीवारें गंदी होने लगी। तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा मोम लगाकर उसे पिघलाकर पैक कर दिया था।
लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा लीक पानी इनमें, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा पानी लीक इसमें से हो ही जाता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा फॉइल हम इन सब में लगा देते हैं ताकि इसमें से पानी लीक ना हो। और ये वाला फॉइल जो आप सब देख रहे हैं ना, ये मैंने वेस्ट नहीं किया है, ये मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था, उसका फॉइल यहाँ छत पर रखा हुआ था तो मैंने उसी को यूज़ किया है। अगर आपके पास ये तो मेरे पास वेस्ट रखा था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। अगर आपके पास फॉइल ना भी हो ना, तो आप जो पॉलीथीन होती है ना, डेली पर्पस में यूज़ आती है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं इसमें इन सब में मिट्टी भर देती हूँ। ये खाद डली हुई मिट्टी है जिसे मैं रख देती हूँ। चलिए मैंने इन सब में एक एक करके मिट्टी भर दी है। तो अब ये किसी भी पौधे को लगाने के लिए एकदम रेडी है। चलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं, और ऊपर से मैंने गर्मा गर्म मैगी और खा ली है। अब बस काश भगवान मेरे लिए एक कप चाय भी बनी हुई भेज दे। चलो अब हम हमारे इन छोटे छोटे से पॉट में कुछ प्लांट सेट करते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला मनी प्लांट सिर्फ इसके लिए बचा के रखा था, तो हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें भी मैं 2 से 3 रूट्स ऐड कर दूंगी क्योंकि इसमें जगह इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये बहुत ज़्यादा घना हो। मुझे इसमें से सिर्फ 2 या 3 लड़ियाँ निकालनी है। मुझे इसमें से सिर्फ 2 से 3 मुझे इसमें से सिर्फ 1 या 2 लंबी सी बेल निकालनी है। तो बस मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ 1 या 2 कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ, ताकि एक खराब भी हो गई तो 2 एटलीस्ट ग्रो कर जाएंगी। चलिए इस प्लांट में मैं इसे ऐड कर देती हूँ। क्या बेटा तो हो रहा है, काट दूँगी, रोक दो। ये हमारा इतू सा मनी प्लांट वाला पॉट तैयार हुआ है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी क्योंकि इसमें जब पानी डलेगा। देविक आवाज आएगी मेरे को, चला जाए यहाँ से नीचे। देविक पंखे की बहुत तेज आवाज आ रही है, यहाँ से नीचे जा, बंद ही कर दे, बोलना मतलब। हाँ वही कह रही हूँ मैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी लग जाएगी। चलिए ये तैयार है हमारा मनी प्लांट। अब दूसरे में हम ये वाला जो होता है शो पीस के लिए, ये देखिए इसकी ये वाली थी, तो इससे ये रूट बनकर तैयार हुई और इसी से मिलकर अब तीसरी रूट भी तैयार होती है। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसका कट कर लिया है। हल्की सी यहाँ पर इसमें रूट्स है, हम इसे मिट्टी में दबा देंगे ताकि ये ग्रो हो जाएगा। थोड़ा सा पुश करते हुए मैंने इसमें इसे ऐड किया है। हल्की सी इसमें ऊपर से मिट्टी और मैं ऐड कर देती ताकि जो इसकी रूट्स है वो मिट्टी में दब जाए। चलिए ये तो बिल्कुल तैयार है।
देखिए। अब लेते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मेरा ये फेवरेट स्पाइडर प्लांट है, मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें से थोड़ी सी रूट्स लेकर इस छोटे वाले पॉट में ऐड करूँ। मैंने थोड़ी सी रूट के साथ इस प्लांट को ले लिया है। इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा घना है, और ये स्पाइडर प्लांट हम जितना छोटे से छोटा रूट वाला लगाते हैं उतनी जल्दी ये घना होता है। और उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है ना, इसमें से छोटी छोटी सी टहनियाँ निकलती है, और उसमें से फिर छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट निकलते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए एक पॉट में मैं इसे लगा देती हूँ। मुझे लगता है मेरे सारे प्लांट लगाने के बाद कुछ पॉट खाली रह जाएंगे, तो अब लगता है कि कहीं से जुगाड़ करके कुछ पौधे और लाना पड़ेंगे इन प्लांट्स में लगा, इन पॉट्स में लगा, बचे हुए पॉट्स में लगाने के लिए। चलिए, अब आप देख रहे हैं इसे कितना सुंदर लग रहा है। तुलसी वाले पौधे में जो ये वाला प्लांट था, मैं सोच रही हूँ कि इसे तो मैं छोटे पॉट में ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, और जब इसमें से इस तरीके की टहनियाँ निकलने लगेंगी ना, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं इसे मिनी पॉट में ही लगा देती हूँ। आई थिंक ये इसमें बेटर ग्रो करेगा। चलिए, तो ये वाला भी बनकर रेडी है। तो चलिए ये वाला भी प्लांट तैयार है। अब बचा ये, अब मैं इसमें कौन सा प्लांट ऐड कर सकती हूँ, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये इमोजी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अब ये फ़नी वाला पॉट मेरा खाली रह गया है, और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से लाकर और इसमें प्लांट लगाया जाए। तो चलिए, आज तक के लिए ये गुड़हल का पौधा मैं अपनी बुआ के यहाँ से लाई थी। उनके यहाँ से मैंने 3 से 4 ऐसी टहनियाँ लाकर लगाई थी, तो उसमें से 2 तो ख़राब हो चुकी, और 2 देखिए ये बिल्कुल मस्त वाला पौधा बन चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें ना, मैंने इस गमले में मैंने पहले से तुलसी के बीज डाल रखे थे, और मैं डालने के बाद भूल गई, और उसके बाद मैंने लाकर ये टहनियाँ इस गमले में लगा दी। तो अब देखिए इसमें बहुत सारी तुलसियाँ हो चुकी है, और ये 2 पौधे जो हैं वो भी इसमें ग्रो हो गए हैं। तो अब इससे ज़्यादा ये ग्रो होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे अब इस गमले से इन 2 पौधों को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी तुलसी के पौधे हैं। तो चलिए, वैसे तो ये गुड़हल का पौधा बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वैसे तो ये गुड़हल का पौधा बहुत जल्दी ग्रो होता है और बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वाले पौधे को मैं इस गमले से थोड़े से बड़े साइज़ वाले गमले में शिफ्ट करूँ, ताकि आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और इसे बार बार रीप्लांट ना करना पड़े। तो चलिए मैं बड़े वाला गमला लेती हूँ और उसमें मिट्टी ऐड करती हूँ। हाय देखिए ये क्या हुआ, मिट्टी डालते वक्त मेरा गमला टूट गया। बड़ा नुकसान हो गया मेरे गमले का। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरा गमला देखती हूँ। चलिए, तो टूटे हुए गमले का दुख साइड में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लांट की तरफ, जो कि ये हमारा गुड़हल का पौधा। अब मैं इसे पहले इस गमले में से, देखिए इस गमले में से मैं पहले इसे निकाल लेती हूँ। मुझे इसको निकालते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, और इसकी रूट्स के साथ इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ पौधा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा अगर ये टूट गया तो। बिल्कुल धीरे धीरे से जड़ के साथ इसे निकालते हुए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। ओ माय गॉड,
मुझे लगता है इसने बहुत ज़्यादा अपनी जड़ों को ग्रो कर रखा है। ये देखिए सारी तुलसी के पौधे इसके साथ आ गए, सारी तुलसी के पौधे इसके साथ आ गए। देखिए इसकी कितनी बड़ी जड़ हो गई है। चलिए ये तो एक हुआ, अब दूसरा। ये बड़ा इजीली निकल गया। चलिए अब ये, क्योंकि तुलसी की मिट्टी तो ऊपर नीचे हो ही चुकी थी, इसे हम साइड में रखते हैं। ये ऑलरेडी खुद ही रीप्लांट हो चुका है, क्योंकि गुड़हल की जड़ें नीचे तक क्योंकि गुड़हल की जड़ें इसमें नीचे तक पहुंच गई थी, तो ये वैसे ही उलट पुलट हो चुका है। तो इससे हम रखते हैं आप साइड में। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो हल्की सी मैं इसकी जड़ों को कट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से काट देती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा जड़ों को कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी जड़ें इसको ग्रो करने के लिए काफ़ी है। हाय मेरा गुड़हल का पौधा, पता है आपको इसमें से अभी तक 3 से 4 फूल आ भी चुके हैं, इसीलिए मैं इसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्योंकि जब मैं इसे लाई थी ना, ये सिर्फ एक टहनी थी, और आज देखिए ये पौधा बन चुका है। तो मैं इसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती। मैं बहुत इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करूँगी। और ये दूसरी टहनी है जो कि ये देखिए ऊपर से तो ये ग्रो हो चुकी थी, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि इसकी जड़ें बन पाई थी। ये देखिए सिर्फ टहनी है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे इसमें लगा देते हैं। क्या पता आगे जाकर ये भी पौधा बन ही जाए। जब मैं इसकी टहनी काट के ला रही थी ना, तो मेरी बुआ ने बोला था कि ऐसे थोड़ी ना ये कोई पौधा उग जाता है। मैं बहुत इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करूँगी। और ये दूसरी टहनी है जो कि ये देखिए ऊपर से तो ये ग्रो हो चुकी थी, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि इसकी जड़ें बन पाई थी। ये देखिए सिर्फ टहनी है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे इसमें लगा देते हैं। क्या पता आगे जाकर ये भी पौधा बन ही जाए। जब मैं इसकी टहनी काट के ला रही थी ना, तो मेरी बुआ ने बोला था कि ऐसे थोड़ी ना ये कोई पौधा उग जाता है। इसकी कोई कलम, हाँ वो बोली थी, जब मैं इसे ला रही थी ना, तो मेरी बुआ बोली थी कि ऐसे कोई थोड़ी ना इसका पौधा उगता है, इसका तो पौधा खरीद के लाना पड़ता है। लेकिन मैं ठहरी चोरों की चोर, मुझे तो पता है ना कि कौन सा पौधा कटिंग से लगता है और कौन सा खरीद के लाना पड़ता है, जो कि मैं आज तक नहीं लाई। चलिए तो मैंने ये पौधा लगा दिया है। अब इसमें मैं मिट्टी और ऐड कर दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गमला है। इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूखी है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा पौधा है तो हमें इसमें पानी अभी ही देना पड़ेगा, वरना ये वीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं इसमें कौन सा फूल आएगा? मैं वो रेड वाले फ्लावर की बात कर रही हूँ, जिसकी 4 पंखड़ी होती है और बीच में से छोटी सी तनी आती हुई होती है, और वो गणेश जी और माता जी को बहुत पसंद है। तो मेरे इस पौधे में जब भी फ्लावर आएगा ना, सबसे पहले मैं अपने चैनल पे उसे शेयर करूँगी आप सबके लिए। चलिए तो मेरा ये पौधा तैयार होने वाला है, और इसे भी मैंने रीप्लांट कर दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बचा है मेरा रोज़ प्लांट। देखिए इसमें कितना सुंदर रोज़ आने वाला है। इसे भी मैंने इसी बारिश में कलम लाकर लगाया था, और अब देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है। इसे मुझे नहीं लगता कि मुझे रीप्लांट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ग्रो हो चुका है। बस इसमें कुछ जंगली पौधे उग चुके हैं, इन्हें मैं निकाल देती हूँ। ये छोटे छोटे से जब हम गोबर वाला खाद पौधों में या गमलों में ऐड करते हैं ना,
तो इस तरीके के छोटे छोटे जंगली पौधे लगने लगते हैं। गमलों में जब हम गोबर वाला खाद डालते हैं ना, तो इस तरीके के कुछ जंगली पौधे इसमें अपने आप उगने लगते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है। और क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे अब इसमें थोड़ा सा किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा या सपोर्ट देना पड़ेगा, जिससे कि ये अच्छे से ग्रो हो, वरना ये इस तरीके से झुकने लगा है। चलिए, अभी यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का सूखा लकड़ी का टुकड़ा लिया है, उसमें मैं यहाँ पर इस तरीके से मिट्टी में गाड़ देती हूँ, मिट्टी में इस तरीके से लगा देती हूँ। तो देखिए अब ये इसका सपोर्ट लेते हुए ग्रो होगा और झुकेगा भी नहीं, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 का डायलॉग जो है ना, वो मैंने इसको भी बता दिया है। तो अब ये भी बोलने लगा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, क्योंकि अब हमने इसको दे दिया है सपोर्ट। चलिए, तो अब हमारा रोज़ प्लांट भी बनकर रेडी है। इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो थक गई हूँ। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी या फिर ऐसे ही किसी यूनिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।